छोटे से गांव में भोला अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी के देहांत के बाद उसके 2 बच्चे राधा और मोनू ही उसका सहारा थे। भोला ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और संघर्ष में गुजार दी ताकि वो अपने बच्चों को सुखी जीवन दे सके। पिताजी, आप कितनी मेहनत करते हो? बेटे, बच्चों के लिए एक बाप मेहनत नहीं करेगा तो और कौन करेगा? पिताजी, हम भी बड़े होकर आपकी मदद करेंगे। जीते रहो बेटा। समय के साथ राधा और मोनू बड़े हो गए। राधा बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा घर और वर ढूंढ लिया है। पिताजी, अभी तो मैं बच्ची हूँ। एक बाप के लिए अपनी औलाद हमेशा बच्चे जैसी ही होती है बिटिया। लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी पापा। बेटी, दुनिया का दस्तूर निभाना तो पड़ेगा ना। और तेरी डोली को कंधा लगाना भी पड़ेगा ना बहना। और कुछ ही दिनों बाद राधा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीने बाद एक दिन मोनू अपने बाप से कहता है, पिताजी, मेरी शादी के बारे में कब सोचेंगे? मैं भी तो जवान हो गया हूँ। बेटे, तुम्हारी शादी का इंतजाम भी हो गया है। गिरधारी की बिटिया सोनिया से तुम्हारी बात चलाई है। कुछ दिन बाद गिरधारी ने अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर दी और देखते ही देखते सोनी और मोनू की शादी हो गई। दोनों बच्चों की शादी के कुछ साल बाद भोला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पिताजी, आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तुम्हारे पिता को गंभीर बीमारी हो गई है, इनका बचना मुश्किल है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब। इनका बचना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम 10 लाख रुपए खर्चा कर सकते हो तो तुम्हारे बाप की जान बच सकती है। 10 लाख रुपए? लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? अपने पिता की जान बचाने के इरादे से मोनू 10 लाख का इंतजाम करने के लिए अपने घर पर आता है। सोनी, पापा की जान को खतरा है। डॉक्टर ने कहा है उनकी जान बचानी है तो 10 लाख का इंतजाम करो। परंतु ये 10 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? ये सोना हमें किस दिन काम आएगा? पापा ने जीवन भर मेहनत करके ये सोना कमाया है। आज ये सोना उनके इलाज के लिए काम आएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये सोना उन्होंने हमारे लिए कमाया है, उनके इलाज के लिए नहीं। लेकिन अगर उनका इलाज नहीं किया तो वो मर जाएंगे। मर जाए तो मर जाने दो, जरा दिमाग लगाकर सोचो। इन गहनों से अगर तुम्हारा बाप बच भी गया तो और कितने साल जिएगा? 5-10 साल। और इतना सोना कमाने में तुम्हें कितने साल लग जाएंगे? पूरी जिंदगी लग जाएगी। कुछ समझ में आया? तुम्हारे पिता ने इन गहनों को कमाने में पूरी जिंदगी लगा दी। अगर उनके इलाज के लिए इसे बेच भी दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सोनी की बात मानकर मोनू ने अपने पिता का इलाज नहीं करवाया और कुछ ही दिनों में भोला की मृत्यु हो जाती है। भोला की मृत्यु की खबर सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। कुछ ही देर में उसकी अर्थी सजाई जाती है। पिताजी, आपको बचाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। मैंने तो अपने जेवर तक बेचने को कह दिया था, मगर कुछ काम नहीं आया। हाँ पिताजी, सोनी ने मुझसे यही कहा था। शाम होते ही भोला की अर्थी निकाली जाती है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। भोला की अर्थी को लेकर सब शमशान की ओर जा रहे होते हैं। तब अचानक रास्ते में शेर सिंह आ जाता है। अर्थी यहीं रोक दो। शेर सिंह, अर्थी को क्यों रुकवा रहे हो? क्या हमसे कोई भूल हुई है? भूल तुझसे नहीं, तेरे बाप से हुई है। मेरे पिताजी से क्या भूल हुई है शेर सिंह? यही कि तेरा बाप मुझे 10 लाख रुपए दिए बिना ही मर गया। 10 लाख? हाँ, तेरे बाप ने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे। जब तक मुझे मेरे 10 लाख वापस नहीं मिल जाते तब तक भोला की अर्थी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। शेर सिंह की बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। सब अपने अपने घर चले जाओ, वरना मैं सबको जान से मार दूंगा। शेर सिंह के खौफ से डर के सब वहाँ से चले जाते हैं। आप शमशान से इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब पिताजी के अंतिम संस्कार नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार नहीं हो सकते? क्यों? पिताजी ने शेर सिंह से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। अगर वो हमने उसे वापस नहीं लौटाए तो शेर सिंह पापा के अंतिम संस्कार नहीं होने देगा। फिर मोनू अपनी पत्नी से कहता है, एक बात कहूँ, क्या तुम वो सोना मुझे दे सकती हो? तो क्या तुम वो सोना शेर सिंह को देकर तुम्हारे बाप का अंतिम संस्कार करवाना चाहते हो? हाँ, अगर तुम चाहो तो।
देखिए, मेरा तब भी यही जवाब था और अब भी वही जवाब है। अगर गहने बेच दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं। अब अंतिम संस्कार करे या ना करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, शेर सिंह मेरे पापा की लाश का करेगा क्या? तुम ठीक कह रही हो सोनी। अब हम अपना सोना शेर सिंह को नहीं देंगे, चाहे पापा का अंतिम संस्कार हो या ना हो। मोनू अपनी पत्नी की बात मानकर पैसे देने के लिए शेर सिंह के पास नहीं जाता। इसीलिए शेर सिंह भोला की अर्थी वहाँ से नहीं उठने देता है। ये बात ससुराल में रह रही भोला की बेटी राधा को पता चलती है। 10 लाख रुपए की वजह से मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। मैं ये सोना शेर सिंह को देकर मेरे पिता का अंतिम संस्कार करवाऊंगी। राधा अपने सोने के गहने लेकर शेर सिंह के पास आती है। शेर सिंह, ये गहने ले लो और मेरे पिता का अंतिम संस्कार मुझे करने दो। तुम कौन हो बिटिया? ये मेरे पिताजी हैं। तो क्या तुम भोला की बेटी हो? हाँ। बेटी आखिर बेटी ही होती है। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। अब मुझे इन गहनों की कोई जरूरत नहीं है। आपको इन गहनों की जरूरत नहीं है तो आपने मेरे पापा की अर्थी क्यों रुकवाई? क्या आपको आपके 10 लाख रुपए नहीं चाहिए? नहीं, दरअसल मैं तेरे पिता से 10 लाख रुपए नहीं मांगता था, वो मुझसे 10 लाख रुपए मांगते थे। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए थे तो आपने ऐसा क्यों किया? मैं देखना चाहता था कि भोला का असली वारिस कौन है। जो पैसे भोला ने मुझे उधार दिए थे, वो पैसे मैं उसके असली वारिस के हाथ में ही वापस देना चाहता था। ये लो बेटी, तुम्हारे पापा की अमानत। मेरा भाई भी तो असली वारिस ही था, उसे आपने ये पैसे क्यों नहीं दिए? तेरा भाई तेरे पिता के अर्थी को छोड़कर भाग गया, जबकि तू अपने पिता के अंतिम संस्कार करवाने तेरे सारे जेवर लेकर यहाँ आ गई। इसलिए मेरी नजर में भोला की असली वारिस तू ही है बेटी। अब ये पैसा सिर्फ तुम्हारा है। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। फिर राधा और शेर सिंह ने मिलकर भोला का अंतिम संस्कार किया। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने पिताजी के लिए कुछ नहीं किया। भाई, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, यही बहुत है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया भाई। एक बहन ने ससुराल में रहते हुए भी अपना फर्ज निभाया और इस कहानी में सभी को सिखाया कि असली प्यार और जिम्मेदारी धन दौलत से कहीं बढ़कर होती है।